नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शास्त्र धर्म। मेरा नाम निशांत प्रताप सिंह है। मैं वो आदमी हूं जो कहता है क्षत्रिय हिंदू नहीं है, और इसको कहने के पीछे मेरे पास एक बहुत जस्टिफिकेबल रीजन है। मैं 2015-16 में सामाजिक कार्यों में एक्टिव हुआ था। एक्टिव होने के बाद में मैं लगातार कई प्रकार के संगठनों, आंदोलनों और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता चला गया। मैं फ्लैग बेयरर बन रहा था। मेरे वीडियोस लोग डाल डाल के लाखों लाखों व्यूज लाते थे। आज भले मेरे अकाउंट्स में कुछ फॉलोअर्स पड़े हों, लेकिन वो वीडियोस डाल डाल के लोग लाखों लाखों व्यूज लिया करते थे। मेरे साथ बहुत सारी चीजें इस दौरान में हुई। मेरी पढ़ाई लगभग छूटते छूटते रह गई थी। मैं अपने आप को बस एक धर्म रक्षक की कैटेगरी में गिनने लग गया था, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती लेकिन सोशल मीडिया पे वो वीडियो बना के फेमस हो जाते हैं, मैं उनकी तरह अपने आप को समझने लगा था कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं। और वास्तविकता यह थी कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था, और मेरे जैसे हजारों लड़के बच्चे उस समय में वैसे ही थे, आज भी हैं। आज इस लाइव को करने के पीछे कारण है कि मैंने जो गलतियां करी और उन गलतियों को करते करते भी मैं बच के बाहर आ गया। बहुत से बच्चे, बहुत से भाई मेरे वो गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों में फंसते जा रहे हैं। क्षत्रिय जो है ये बहुत ही कह सकते हैं एक जुझारू कौम है, एक बलिदानी कौम है। इस कौम का जो स्वभाव है वो हमेशा दूसरों को देने का है, दानी किस्म की है। प्राण है ले लो, धन है ले लो, संपत्ति है ले लो। पलट के कभी कुछ मांगती नहीं, बस आशा करती है कि सामने वाला हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान देगा। मैं भी इसी आशा में शायद चल रहा था। मुझे किसी धन संपत्ति मूल से सबसे मन उठ चुका था। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म, राष्ट्र, धर्म, इसी कैटेगरी के अंदर घूम रहा था। घूमते घूमते क्या होता है कि बुद्धि आपकी खुलती है। संगठनों के साथ मैं दिल से लगता था, लोग मेरे साथ दिमाग लगाते थे। मैं लोगों से दिल से मिलता था, लोग मेरे साथ दिमाग लगाते थे, और वो दिमाग लगाते थे, मेरा प्रयोग लेते थे। और प्रयोग लेने के बाद में मैं उसे, कोई मेरा प्रयोग ले रहा है तो उसकी गलती नहीं, मेरी ही गलती है। प्रयोग लेके वो अपने आगे बढ़ जाते थे और मुझे पीछे कहीं छोड़ के फंसा के चले जाते थे। मैं हिंदुत्व से 2019 से अलग होने लग गया, हिंदुत्व की विचारधारा से, क्योंकि 2019 में मेरा जातीय जो कह सकते झुकाव था वो थोड़ा बड़ा। और एक यूपी में पाई जाने वाली कम्युनिटी के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे राजपूतों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उसी बीच में कोई यूट्यूबर था, दो पौड़ी का आदमी है, उसने भी राजपूतों को गाली देना शुरू किया। उसके जवाब में मैंने बनाना शुरू किया। तो लेटर ऑन जब मैं उसको जवाब देता था तो उसकी या उसकी कम्युनिटी को तो लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन राजपूत को गाली देने के लिए लगभग हिंदुओं में से हर वर्ग की जाति के लोग आके मुझे दबाने की, मुझे ब्लैकमेल करने की, मुझे डराने की, धमकाने की, हर प्रकार से टारगेट करते थे। तथाकथित ब्राह्मण भी मुझे गालियां देते थे, जाट भी देते थे, गुज्जर भी देते थे। गुज्जरों और जाटों से तो मेरा कभी कोई विवाद था नहीं, वो भी देते थे। ब्राह्मणों का मैं समर्थक किया करता था, बड़ा समर्थन करता, बहुत बड़ा समर्थक था मैं। लेकिन वो भी मौका पाने पे मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे वंश पे, मेरे पूर्वजों पे, मेरे राम पे उल्टी सीधी टिप्पणियां कर ही देते थे। और मेरे अंदर में एक आग लग जाती थी कि मैं जवाब कैसे दूं, क्योंकि हमारे को हमेशा से सिखाया गया कि हम इनका सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। तो अंदर से जवाब देना बड़ा मुश्किल होता था। तब मुझे कुछ लोगों ने बोला, सेंगर साहब बहुत गलत रहा पे हो, मुसलमान तुम्हें क्या कहता है, मुसलमान तुम्हें गाली देता है, मुसलमान तुम्हें अपमानित करता है, मुसलमान तुम्हारा इतिहास चुरा रहा है। मैं कहता था कि तुम साले धर्मद्रोही हो, तुम जिहादी हो, तुम मुगल हो। एक दिन इसी धर्मवादी विचारधारा के साथ चलते हुए भी मुझे भी मुगल पूत करके इन्हीं हिंदुओं ने गालियां दी, अपमानित किया। बहुत सारे मेरे फोटो, मेरे फैमिली के फोटो उठा के एडिट करके लोगों ने टारगेट किया मुझे। बहुत बुरा लगा, अंदर से एकदम आग लग गई कि क्या करे, जवाब कैसे दे। बहुत सारे राजपूतों के साथ ऐसा हुआ होगा, टारगेट किया जाता है। तुम जब अलग लीग में चलने की कोशिश करते हो तो तुम्हें टारगेट करते हैं लोग, ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा भी मनोबल तोड़ने की कोशिश किया गया, लेकिन छत्री का खून है, चल पड़े तो चल पड़े। उस दौरान में मुझे कई सारे लोग मिले थे, जैसे कि अपने नए नए गौरक्षक हुए उपेंद्र राणा। ये भी मुझे बताया करते थे कि हमारे समाज का ये है, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रियवादी हैं। और इसी प्रकार के कई सारे लोग मिलते रहते थे मुझे।
अब उस समय में फेमस हुए थे उपदेश राणा और दीपक शर्मा, ये लोग अपना सोशल मीडिया के जरिए धर्म का नाम लेकर अपना दाल रोटी चलाते थे। उपेंद्र राणा भी हमको ऐसे मिले थे, बहुत कोई बड़े आदमी नहीं, लेकिन मित्रता हो गई थी और हम उनका समर्थन करने लगे। समय आगे बढ़ता चला गया, समय का पहिया आगे चलते चलते परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली, सब कुछ जैसे सामने दिख रहा था और हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। 2017, 18, 19 चलता चला आ रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राजपूत ही बुरा होता जा रहा है। राजपूत अपने हक की बात कर रहा है, मामला हिंदुत्व का कर दिया जा रहा है। राजपूत अपने हिस्से की बात कर रहा है, मामला सनातन पे ला दिया जा रहा है, अपर कास्ट का ला दिया जा रहा है, सवर्ण का ला दिया जा रहा है। SC/ST एक्ट पार्लियामेंट ने पुनः पारित कर दी, पुनः उसको बिल ला दी। देश भर में विरोध हुआ। देवकी नंदन ठाकुर जैसे अपर कास्ट ब्राह्मण आए, ठाकुर नहीं है वो, आए, उन्होंने अपनी राजनीति खेली। तमाम ब्राह्मण संगठन उसमें राजनीति खेले। हम राजपूत लोग फुट सोल्जर की तरह उसमें खड़े रहे। दुश्मन हुए हर समाज के हम, एजेंडा सद गया उनका, नेता खड़े हो गए उनके, हम तब भी चलते रहे। समाज का भी एक दोगला रवैया है हमारे, अपने लोगों के लिए करना या करने की कैपेसिटी हमारे लोगों में बहुत कम है। हमारे लोग अगर हिंदुत्व का दामन पकड़ लें, सवर्ण का दामन पकड़ लें, उसी को पकड़ के आगे चलते रहेंगे। अपने आदमी को कभी, जेन्युइन आदमी को भी खड़ा नहीं करना चाहेंगे, और खड़ा भी होना चाहेगा तो तमाम चीजें होती हैं, तमाम प्रॉब्लम खींच के उसको एकदम दबा देंगे। तो ये चीज चल रही थी। मैंने विद इन टाइम एक व्यवसाय भी शुरू किया, मैं व्यवसाय में इन्वॉल्व हो गया और हिंदुत्व की विचारधारा से कट के मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म के लिए काम करूंगा, क्षत्रिय समाज के लिए काम करूंगा। मुझे अन्य किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से मतलब कहूंगा, जो भला बुरा चाहिए मुझे मेरे में ही चाहिए, मुझे बाहर नहीं जाना। लोग मुझसे जुड़े, विचारधारा प्रचलित होने लगी, लोग मुझसे जुड़े और प्रचलित होने लगी। उन्हें लगा जय छात्र धर्म बहुत अच्छी चीज है और इसको यूज में लेते हैं। लोगों ने जुड़ना शुरू किया, इसका वर्ड, इस लाइन का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन छात्र धर्म की विचारधारा पर चले नहीं। वो चलते वही हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या जो भी कहिए सनातन में चलते रहे, उसी में, छात्र धर्म की विचारधारा में नहीं चले। मैं तमाम उन क्षत्रियों से जो खुद को हिंदू मान रहे हैं, अपना बहुत बड़ा सनातनी मान रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम जातियां जो अपने आप को हिंदू और सनातनी कहती हैं, वो कहती है हिंदू हिंदू भाई भाई, सनातनी सनातनी भाई भाई। तो इतिहास चोरी के मुद्दे पे अगर तुम खुद को हिंदू और सनातनी कहते हो, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी सनातनवादी कहते हो, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे ये बता दो, इतिहास चोरी के मुद्दे पे तुम इनके विरुद्ध क्यों खड़े होते हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये समाज जो तुम्हारा इतिहास चुरा रहे हैं, ये और तुम एक हो, ये और तुम एक ही व्यवस्था में हो, तो फिर तुम कभी भी आवाज नहीं उठाना इनके खिलाफ। तुम्हारे आवाज, तुम दोगले हो फिर अगर तुम इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हो, खुद को हिंदूवादी सनातनवादी कहकर। और अगर तुम खुद को क्षत्रिय कह रहे हो तो तुम कभी भी स्वीकार नहीं करोगे। अगर तुम क्षत्र धर्म को मानते हो, क्षत्रियवादी हो, तो कभी भी खुद को हिंदू नहीं कहोगे। यू विल नेवर कॉल योरसेल्फ अ हिंदू इफ यू कंसिडर योरसेल्फ अ क्षत्रिय। बहुत बहुत सिंपल सी, माइन्यूट सी और बहुत सिग्निफिकेंट बात है। बहुत से लोग बड़े बड़े समाज के नाम पे पेजेस चलाते हैं, समाज के नाम पे भाई मोटिवेशनल बातें करते हैं, और क्या करते हैं आखिरी में जाके बैठ जाते हैं पंडित जी के गोद में, हिंदुत्व वालों का गोद में। क्या मतलब है? तो मैं बात क्षत्रिय धर्म की करनी, क्षत्रिय की करनी कि हिंदुत्व की करनी है? हिंदुत्व की करनी तो जाके हिंदू बनो, नाम से राजपूत हटा दो, थ्रो इट आउट। नहीं हो तुम क्षत्रिय, नहीं हो तुम ठाकुर, नाम से हटा दो। और अगर अपने आप को क्षत्रिय कहते हो तो ये हिंदुत्व के नाम पे लड़ना भिड़ना बढ़ना बंद कर दो। कैथल में जब लाठीचार्ज हुआ था तो कोई हिंदू तुम्हारे साथ खड़ा था? दादरी में जब वहां पे राजपूतों का पूरा पूरा अपमान कर दिया गया तो हिंदू कोई खड़ा हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे मुद्दों में कौन खड़ा होता है बे? तुम्हारे मुद्दों में खड़ा ही कौन होता है? अभिषेक चौहान जो मरा है ना अभी 2-4 महीने के अंदर, देखना लोग मजाक उड़ाएंगे उसका। कन्हैया लाल के लिए जो राजपूत लड़ गया था ना, जिसको लग गया था, और उसके बाद में जो चुंदावत भाई थे, उनका मजाक उड़ाते हैं ये। और उड़ाने वाले कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू गरियाते हैं तुमको। हिंदू तुम्हारा अपमान करता है, हिंदू मौका देखता है तुमको नीचा दिखाने का।
मुगल पुरुष शब्द जो इंट्रोड्यूस है वो किसी मुसलमान ने नहीं किया, इट इज गिवन टू यू फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी। और फिर कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम क्षत्रिय हिंदू नहीं है तो क्या, जो क्षत्रिय हिंदू नहीं तो हिंदू है क्षत्रिय, वो क्षत्रिय हिंदू नहीं है तो वो क्षत्रिय है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षत्रिय अगर हिंदू नहीं है तो वो मुसलमान बन जाएगा या क्रिश्चियन बन जाएगा या सिख बन जाएगा, वो क्षत्रिय ही रहेगा। वो कुछ और बन जाएगा तब वो क्षत्रिय नहीं रहेगा, वो हिंदू बनेगा तो वो क्षत्रिय नहीं रहेगा। क्षत्रिय का धर्म स्वधर्म छात्र धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला था अर्जुन से कि जो तुम्हारा स्वधर्म है इसकी मृत्यु भी स्वर्ग है और परधर्म का शासन भी नरक के समान है। भगवान श्री कृष्ण कह गए और तुम काय हिंदू और ये तमाम सनातन तमाम विश्व धर्म बना के घूम रहे हो। बहुत से लोग भाई लंबी लंबी बातें बोलते हैं ये समाज को तोड़ रहा है। मैं समाज को तोड़ नहीं रहा हूं, मैं बिखरे हुए समाज को जोड़ रहा हूं। मैं खंडित क्षत्रियों को इन विखंडित हिंदुओं से अलग करके संगठित करना चाहता हूं। इस हिंदू समाज में हम विखंडित हैं। हम खुद के सरनेम को आगे लगा के चलते तो हमें जातिवादी का तर्ज दिया जाता है, तो हम बिल्कुल अपने धर्म में रह के जातिवादी कहलाना पसंद करेंगे। सिंगल हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स तुम्हारे इतिहास चोरी के मुद्दों पर नहीं बोलते। किसी दलित का मुद्दा हो छाती पीट देंगे, किसी जाट का मुद्दा हो छाती पीट देंगे, अन्य ब्राह्मण का मुद्दा हो छाती पीट देंगे एकदम। राजपूत का मुद्दा चुप्पी, कंप्लीट ब्लैक चुप्पी। फिर बोलते हैं यार कि ये हमारे धर्म रक्षक है। मैं ऐसे धर्म रक्षक रखे हो, ऐसे जरूरत पड़ी तो वाह बाबूजी जरूरत बात नहीं। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी विचारधारा है, ये तुम्हारा हिंदुत्व है। 84 के एक राजपूत लड़के ने बोल दिया कि हिंदू भाइयों नूह वाले मामले में, हरियाणा वाले मामले में ज्यादा हिंदूवाद करने की जरूरत नहीं है क्षत्रियों से। हे क्षत्रिय भाइयों ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ वहां पे भाई साहब, 84 के उस भाई को इन्हीं हिंदुओं ने बल गाली दी। क्या कहा, क्या क्यों हम लड़े तुम्हारे लिए, क्यों हम लड़े तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए लड़के हमें अचार निकलना है? वर्दी है हमारे पास, सत्ता है हमारे पास, शासन है हमारे पास, धन है हमारे पास, पैसा देते हो हमें लड़ने का। पैसा तो तुम जाके देते हो मंदिर में, पंडित जी को चढ़ाते हो, हमें क्या चढ़ाते हो बे? हमें खुद देते हो, तुम्हारे धर्म के लिए लड़े। व्यवसाय की ओबीसी के नाम पे कोई व्यवसाय ले जा रहा है, SC ST के नाम पे कोई व्यवसाय ले जा रहा है, कोई अपना ब्राह्मण योग बना के ले जा रहा है। हम कहां हैं इस वन इंडिया में, इस एक भारत के अंदर हम हैं कहां पे? फिर भी हम तुम्हारे लिए लड़े, दूसरे समाजों को गाली दें, मुसलमानों को मारे, दलितों से जाके लड़े तुम्हारे लिए। कहां है तुम्हारे ये एकता, तुम्हारे धर्म की बातें? क्या लेना देना मुझे तुम्हारे उससे? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप क्षत्रिय हो, या तो आप क्षत्रिय हो, या तो आप हिंदू हो। दोनों चीजें नहीं हो सकती। दोनों नाव पे बैठने वाला आदमी दोगला है। दोगला समझते हैं ना, दो बाप का। या तो आप इस लाइन में हो या तो उस लाइन में। डबल लाइनर अगर होकर चल रहे हो महोदय तो आप दोगले हैं, और दोगले की भाई कोई वैल्यू नहीं होती। और शायद आप दोगले हैं इसीलिए आपका इस समाज में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप यूज करके फेंक देते हैं, ये तो आज हिंदू बने कल जाए राजपूताना करेंगे। ठाकुर साहब बहुत कमाल के काम करते हैं आप। सुबह सुबह उठेंगे बोलेंगे जय सनातन, दोपहरिया उठते ही बोलेंगे जय राष्ट्रवादी है, फिर जैसे थोड़ा सा 4 बजेगा तो बोलेंगे जय सवर्ण, फिर उसके बाद बोलेंगे जय हिंदू, जय क्षेत्रवाद है, फिर जय राजपुताना। आदमियों की इच्छाधारी हो बे। तुमसे तो ज्यादा गिरगिट डर गया। इतनी बार तो तुम अपनी विचारधारा बदल दो, इतना तो गिरगिट रंग नहीं बदल पाता। और वो लोग जो छात्र धर्म चिल्ला के बाद में जाके
दूसरों के गोदी में बैठ जा रहे हैं या विचारधारा बदल दे रहे हैं, मैं उनको भी बोल देना चाहता हूं तुम्हारे खून में कमी है, मेरे खून में कमी नहीं है। मैंने पकड़ा ना अपनी कौम का रास्ता, मैं अपनी कौम के साथ हूं, मैं अपनी कौम के साथ हूं। मैं अपने कौम के लिए छल नहीं करूंगा किसी से, झूठ नहीं बोलूंगा किसी से। मैं क्षत्रियवादी हूं, मेरा विचारधारा सिंपल है, मुझे हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, मैं अलग हूं उससे। मैं अपने लोगों को अपनी गुप्त साधना पद्धति की ओर लेके जाना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को चाहता हूं एजुकेशन में बढ़े, क्योंकि मैं फंसा था, मैं जानता हूं ना। आपको लोग आके बोलेंगे अरे यार यही धर्म है, इसी के लिए लड़ना है तुम्हें, ये पढ़ाई लिखाई जिसको तुमसे डिग्री कुछ नहीं है, इसी धर्म के लिए लड़ना है तुम्हें। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। थोड़ी अब वो इतना अंदर से आग भरते थे अल्लाह ही याद करके आते थे, सुनाते थे। 12 बरस रे कुकुर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अरे क्या रे, कुत्ता और सियार तो तुम्हारा कंपैरिजन कर दिया, तुम उसको गर्व मान रहे हो। मुझसे एक आके बोलता है कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए, तू भी राणा का मंत्र जब फेंक जहां तक भाला जाए। मैं क्या फेंकूं? भाला फेंकने के लिए मेरे बाबा ने मुझे बड़ा किया, इतनी पढ़ाई कराई, इतना एजुकेशन कराया, भाला फेंकने के लिए। और किसके लिए भाला फेंकूं? भाला फेंकने से क्या मिल रहा है? मुझे 10 बीघा जमीन मिल जा रही है, नौकरी मिल जा रही है, मेरे घर वालों को 10 करोड़ मिल जा रहा है, कुछ मिल रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूं? क्यों उठाऊं ठेका तुम्हारा? क्या लेना देना मुझे तुम्हारे धर्म से? तुम्हारे धर्म ने मुझे दिया क्या सिवाय अवहेलना और अपमान के? हिंदुओं, तुम्हारे धर्म ने मुझे कुछ नहीं दिया है। तुम लोगों ने इस्तेमाल किया हमारा, और इस्तेमाल के बाद में तुमने सम्मान तक नहीं रखा। तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं इस देश के अंदर। मुसलमान को मैं सल्यूट करता हूं, सामने से लड़ने वाली कौम है और वो सम्मान देना जानने वाली कौम है। लेकिन मुझे हिंदुओं में मत गिनो, मैं बहुत स्पष्टवादी सीधा बोलने वाला आदमी हूं, मुझे इनमें मत गिनो। मैं अपमान समझता हूं इसमें गिना जाना, मुझे बहुत बुरा लगता है। बाकी जिसको जो बनना उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है, और मुझे शास्त्रों और उसकी बातें मत करो। मैं वास्तविकता जो सामने देख रहा हूं मैं उसकी बात करूंगा, मैं जो अपनी नजरों से देख रहा हूं उसकी बात करूंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लाखों लाखों फॉलोवर्स लेके, हजारों हजारों 50,000 फॉलोवर लेके है, मेरे इतने कम से क्यों है? क्योंकि मैंने कभी किसी की चाटी नहीं। राजपूत कभी किसी का चाटता नहीं है। राजपूत अपने स्वाभिमान में रहता है, जो चाटता साला उसको अपने खून पर शक होना चाहिए, उसको अपने डीएनए पर शक कर लेना चाहिए, उसको मान लीजिए उसका डीएनए कहीं तो मिक्स हुआ है। झुकने वाली कौम नहीं थे वे, हम झुकने वाली कौम नहीं थे। हमें धरना प्रदर्शन करने की स्थिति में लाके रख दिया यार। तुम खड़े हो जाते थे तो धरने खत्म हो जाते थे, तुम्हारी वो कौम थी, और आज तुमको धरना प्रदर्शन करने की स्थिति में लाके रख दिया है। नेताओं के पीछे टट्टू बन के घूम रहे हो तुम, नेताओं के पीछे टट्टू बन के घूम रहे हो और बोल रहे हो कि भाई कि हम सनातनी हिंदू हैं। शेरों का गिनती भेड़ बकरियों में कर दिया तुमने, गीदड़ों में कर दिया। कोई आकर डायलॉग मार देगा, कांधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। काहे नहीं होती बे? काहे नहीं होती? अगर नहीं होती तो इस धर्म के अंदर सारी कौमें मार्शल कौम होती, लड़ने वाली होती। धर्म से बड़ी जाति है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। और यह अहंकार मान लीजिए, इसको ईगो मान लीजिए, जो मन करे मान लीजिए, लेकिन यही है धर्म से बड़ी जाति है, क्योंकि इसे क्षत्रिय कहते हैं, क्योंकि धर्म तुम्हारा इसीलिए पचा हुआ था। 2-4 छोटी मोटी लड़ाइयां लड़के खुद को सूरवीर कहने वाली जो कौमें देश के अंदर घूम रही है, उनको बता देना चाहता हूं, मेजॉरिटी तुम्हारी चुप्पी घर के अंदर बैठ गई थी, अपने बीवी के पल्लुओं में घुसे थे, हमारे पूर्वज लड़े हैं। और मैं जब इतिहास खोल के पढ़ता हूं ना तो मेरा खून खौलता है। आज एकता और अवहेलना के नाम पे आरक्षण मांगने वाले लोग कि हम सप्रेस थे, तुम लोगों ने रोटियां तोड़ी हैं, हमारे लोगों ने दम तोड़े हैं। तुम लोग घरों में घुस गए थे और तलवारें मेरे पूर्वजों ने अपनी छाती में खाई हैं। ये जो आज तुम इतिहास चुराने के आ रहे हो, बोल रहे हो ना कि तुम्हारे पूर्वज थे, ये जो तुम्हारे अंदर रौब आया है ना, ये जो कालांतर का, ये रौब तुम्हारा, ये जो मुस्लिम कौम जिसको तुम गरियाते हो ना, राजपूत के कारण चुप बैठा है,
ये तुम्हारा 2 मिनट के अंदर उतार के धर देगा। ये तुम्हारे गाने जो रील्स चलते हैं ना, ये तुम गाने बनाते हो ना कि बड़े सूरवीर ये बनते हो, हग दोगे पॉइंट में, राजपूत कम्युनिटी जिस दिन हट जाएगा। ये तो मेरे समाज के मूर्ख पागल लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़े हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए खड़े हैं। इन मूर्ख गधों से मैं परेशान हूं। तो पैंट में हग दोगे, वहीं पे खत्म हो जाओगे। वहीं पे इतना दम नहीं है तुम्हारे अंदर कि ये जो मुसलमान है इनसे तुम लड़ पाओ। उनको टक्कर देने वाली, इस्लाम को टक्कर देने वाली एक ही कौम रही पूरे भारतवर्ष में, वो राजपूत और क्षत्रिय रही। बाकी सब जो है ना आए गए ऐसे हल्के फुल्के, 4 दिन कूदे 5वें दिन सो गए, ठीक है। बाकी सब लूटपाट लुटेरे थे। स्वाभिमान के साथ रहने वाली कौम रही है। आज ये जितने भी अपमान के घूंट तुमको पीने पड़ रहे हैं राजपूतों, ये तुमको कोई मुसलमान आके नहीं पिला रहा है। मुगल नहीं है भारत के अंदर। लोग कहते हैं मुगलों से हारे, मुगलों से हारे। दिखा दो भारत के अंदर मुगल कहां है। नहीं मिलेंगे। हम हैं, इस पार भी उस पार भी हम हैं। और हम नहीं होते तो तुम नहीं होते। हीरो चाहिए इनको। फलानी जाति को गाली दे तो बहुत बहुत तुम्हारे लिए फेमस बढ़िया आदमी हो जाऊंगा। तुम्हारी इसी कौम के लिए तो मैं कितने समाजों से दुश्मनी पाला। क्या लेना देना था भाई? क्यों? वो भी तो हिंदू बने घूमते हैं, वो भी तो तुम्हारे हिंदू है। जब तुम खुद को हिंदू कहते हो और जब मैं उनसे विरोध लेता हूं तो मेरे ताली क्यों बजाते हो? अगर मैं यादव को गाली देता तो तुम ताली बजाओगे, भैया बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। वो भी खुद को हिंदू कहता, तुम भी खुद को हिंदू कहते हो। तो साले तुम दोगले हो। मैं तो खुद को राजपूत कहता हूं। मैं नहीं हूं हिंदू। और जिस क्षत्रिय के अंदर स्वाभिमान है, जिस क्षत्रिय के अंदर जरा सा भी एक कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों का रक्त को बचा के रखा है ना, वो खुद को कभी भी इस गंदी चीज में नहीं रखेगा। जान जाने के बाद, अनजाने में कोई कुछ भी कर सकता है। अनजाने में हमने बहुत गलतियां करी। सवार होके बुलेट पे तलवार लिए घूमते थे तड़ाते हुए, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। जब वास्तविकता पता चली, हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट देखे तो राजपूत आउट। हिंदू राष्ट्र में है ये नहीं। एक भारत, एक धर्म, एक जाति, हिंदू। पूर्वजों का बलिदान क्या? इतिहास का बलिदान क्या? पहचान का क्या? आइडेंटिटी का क्या? जिसको भी अपनी कौम से प्यार है, जिसको भी अपने अस्तित्व से प्यार है, जिसको भी अपने पूर्वजों के इतिहास से प्यार है, जो अपने पूर्वजों के बलिदान की तवज्जो रखता है, वो कभी भी, वो क्षत्रिय कभी भी खुद को हिंदू नहीं कहेगा। जो कहता है या तो वो मूर्ख है या तो वो दोगला है। बीच में कोई और वो नहीं है ऑप्शन। समझना पड़ेगा आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसी धर्म के लिए बलिदान दिया, और उसी धर्म को मानने वाले लोग आज तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास चुरा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इतने कमजोर हो गए हो तुम हिंदू बन के। तुमसे बढ़िया तो मुसलमान है, कम से कम लड़ मड़ ले रहा है अपने लोगों के लिए, भले सुनी ना जा रही हो। तुम्हारी कौन सुनता है? मर गया बलवंत सेंगर, किसी ने पूछा? मधुबनी में काट के फेंक दिया गया, मार के गोली फेंक दिया गया, किसी ने पूछा? आए दिन किसी ना किसी को मार के फेंक दिया जाता, किसी ने पूछा? क्योंकि तुम राजपूत हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारी पूछ नहीं है। तुम हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा हो गए हो। तुम्हारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए। अब यदि तुम खुद को इसमें बहुत बड़ा सनातनी या हिंदूवादी मानते हो तो मानो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें मूर्ख मानता रहूंगा, मैं तुम्हें गुलाम मानता रहूंगा, मैं तुम्हें मिक्स ब्रीड मानता रहूंगा। तुम्हारी समस्या है। जय छात्र धर्म।